केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते, इसका नाम ही है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब ही होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। केमिकल काइनेटिक्स ये फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज़ है। इसमें क्या करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन का रेट इसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है किसी रिएक्शन का, उसका मैकेनिज्म वो किस वे से कंप्लीट हो रहा है, और फैक्टर्स जो उस रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इसका एडवांटेज, इसके थ्रू हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके थ्रू हम रिएक्शन मैकेनिज्म को बता सकते हैं। इसके थ्रू हम ये बता सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए कौन सा मीडियम फीजिबल है जो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, और इसके थ्रू हम प्रोडक्ट फार्मेशन के टाइम को डिटरमाइन कर सकते हैं, इस टाइम में इतना प्रोडक्ट बन सकता है। और इसके थ्रू हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को चेंज करके यील्ड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब केमिकल, क्योंकि इसमें पढ़ते ही हम केमिकल रिएक्शंस, तो हमने कहा कि टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस। रिएक्शन जो है वो स्पीड के हिसाब से 3 टाइप्स के हैं। अब इसमें हम कौन से पढ़ते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं वेरी फास्ट, कुछ होते हैं वेरी स्लो, और कुछ होते हैं मॉडरेट। वेरी फास्ट रिएक्शंस मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स, इतने फास्ट हैं ये फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स में कंप्लीट होते हैं। फ्रैक्शन मतलब सेकंड से भी कम टाइम लेते हैं, मतलब मिली सेकंड्स। 10⁻⁻10 इतने रेट में ये कंप्लीट होते हैं। इससे भी ज़्यादा 10⁻⁻10, 10⁻⁻30 इतने रेट में ये कंप्लीट होते हैं। तो वेरी फास्ट रिएक्शंस इतने फास्ट है कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स में हम उन रिएक्शंस को स्टडी नहीं करते जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। वेरी फास्ट रिएक्शंस जैसे कि आयनिक रिएक्शंस हैं, आयनिक रिएक्शंस हैं, न्यूट्रलाइजेशन है यानी एसिड और बेस का, आयनिक रिएक्शंस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, जैसे कि ये है AgNO3 प्लस NaCl। इन दोनों को हम जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, AgCl और NaNO3। ये होता है आयनिक रिएक्शन, ये वेरी फास्ट है। और दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस रिएक्शन, ये वेरी फास्ट होते हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। वेरी स्लो रिएक्शन मतलब ये एक दिन, एक हफ्ता, महीने, साल, 2 साल में ये कंप्लीट होता है। ये इतने स्लो है, इसको भी हम मेजर करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई एनिमल या प्लांट मर जाता है, उसके जो पार्ट्स हैं किस में कन्वर्ट होते हैं, फासिल में। तो फासिल यानी कार्बन का कोल में कन्वर्ट होना, कार्बन का कोल में कन्वर्ट होना, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स। तो ये वेरी स्लो रिएक्शन है। या रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी स्लो रिएक्शन होता है। मॉडरेट रिएक्शंस कौन से होते हैं, जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि H2Cl2 क्या बनाते हैं, HCl, ये मॉडरेट रिएक्शन है। N2 3H2 क्या बनाते हैं, अमोनिया। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में ये हमारा होता है जनरली मॉडरेट। और ये इनके लिए जो टाइम होता है वो क्या होता है, फिनिट टाइम। फिनिट मतलब एक उस मखसूस टाइम है जिसके थ्रू हम इसको रेट को मेजर कर सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम सिर्फ कौन से रिएक्शन पढ़ते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस नहीं, वेरी स्लो रिएक्शंस भी नहीं। टाइप्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ द फेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब जो रिएक्टेंट का फेज है उसके बेसिस पे, जैसे कि रिएक्टेंट अगर गैस है तो रिएक्टेंट अगर गैस है तो गैस के बीच में रिएक्शन होगा। लिक्विड है तो लिक्विड के बीच में, सॉलिड है तो सॉलिड के बीच में। अब गैस है, गैस के बीच में क्या है, होमोजीनस। लिक्विड के बीच में होमोजीनस, और गैस और लिक्विड के बीच में हेट्रोजीनस। लिक्विड और सॉलिड के बीच में हेट्रोजीनस, या गैस और सॉलिड के बीच में हेट्रोजीनस। तो ये फेज के हिसाब से नहीं है। अब हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स की स्पीड देखें। गैस में मॉलिक्यूल्स की मोशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ कोलिजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम कहेंगे
अगर रिएक्टेंट गैस फेज में है तो उनकी रिएक्शन रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। और अगर रिएक्टेंट सॉलिड में है, सॉलिड में जो है वो रैंडम मोशन बहुत नहीं होता है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो ये टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड। उसके बाद फैक्टर्स भी हैं जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसको अफेक्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा एक क्वेश्चन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ टर्म्स हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा है रेट लॉ, और तीसरा है रेट कांस्टेंट, और चौथा इसमें है पावर्स, पांचवा इसमें है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सिंपल अगर हम डिफाइन करें रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। किसी भी चीज़ को अगर आप टाइम से डिवाइड करो वो रेट ऑफ रिएक्शन है। किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। कोई भी चीज़ टाइम से डिवाइड करो वो रेट होता है। कोई भी चीज़ टाइम से डिवाइड करो वो क्या होता है, रेट होता है। करो वो रेट होता है। इसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स विथ पैसेज ऑफ द टाइम, या पर यूनिट टाइम। पर का मतलब ही होता है डिवीजन, पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट, पर का मतलब होता है डिवाइड टाइम के साथ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम, इसका मतलब ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम यानी पर का मतलब है डिवाइड, किससे करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को डिवाइड किससे करेंगे, टाइम से। क्योंकि जो भी रिएक्टेंट्स हैं वो टाइम के साथ क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम कहेंगे टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अगर इसका सिंपल हम ग्राफ बना ले, ये फर्स्ट करो ये प्रोडक्ट, इसको हम टाइम लेते हैं, यहाँ हम रखते हैं रिएक्टेंट, बस करो ये ए है। अब यहाँ चेंज, यहाँ जो है वो टाइम क्या है, टाइम यहाँ क्या है, ज़ीरो है, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है। फर्स्ट करो ये टी, ये टाइम 1 है, ये टाइम 1 है, ये टाइम 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मतलब इसको आप 1 सेकंड 2 सेकंड इस तरह मान सकते हो। तो टाइम जब ज़ीरो है तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे टाइम पास होता जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। अब डिक्रीज़ आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये 1 डिक्रीज़ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता जाएगा। जैसे टाइम पास होता जाएगा ये डिक्रीज़ होता जाएगा। और जो प्रोडक्ट है यहाँ है, और टाइम के साथ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा, क्या बनता जाएगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा रिएक्शन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो कभी कभी जो रेट ऑफ रिएक्शन है एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता भी है, नहीं भी करता। क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से डिपेंड करता भी है और कभी कभी नहीं भी करता। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जितना आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ जाता है। ये किसके लिए होता है, ये हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। और कभी कभी क्या होता है, जितना आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये किसके लिए होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए।
और कभी कभी आप क्या करते हो, जितना आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो, जो रिएक्शन रेट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये किसके लिए होता है, माइनस आर्डर के लिए होता है। मतलब जब रिएक्शन माइनस आर्डर में होता है, माइनस आर्डर या फ्रैक्शनल आर्डर, क्योंकि जो आर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। जब हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो है, जितना आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम कहें रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, माइनस है, मतलब जितना आप रिएक्टेंट्स को बढ़ाओगे रिएक्शन उतना क्या होगा, कम होगा। रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड ऑर्डर, जितना आप रिएक्टेंट्स को बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ता जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्पीड, किस स्पीड से वो जा रहा है, किस स्पीड से रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। रेट लॉ, ये एक एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, ये किसकी ये एक्सप्रेशन है, ये क्या बताता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन को शो करने का एक मेथड है। तो रेट लॉ इज अ एक्सप्रेशन। यहाँ रेट लॉ को मैं लिखता हूँ, कोई भी हम रिएक्शन लेते हैं, यहाँ से कोई मैं रिएक्शन लेता हूँ, फर्स्ट वो ए है, वो किस में बना रहा है, वो प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसके लिए मैं रेट लॉ क्या लिखता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली मैं कैसे करता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको सिंपल पेन ले रहा हूँ। अब जो है वो रेट है डायरेक्टली, अब हम क्या करेंगे, जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको हटाएंगे, उसकी जगह क्या लगाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू। अब इसमें आप देखो, ये जो है वो रेट इज इक्वल टू के ई। अब जो इस एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन जो हमें क्या बताता है, ये क्या बताता है, देखो इस रेट लॉ से हमें क्या मिल रहा है, रेट किससे इक्वल है, के और कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब हम कह सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या बता रहा है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन और कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ हीट। मतलब रेट लॉ हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस रेशो, इट टेल्स अस रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट, ये के क्या है हमारा, के हमारा है रेट कांस्टेंट, और ये ए रिएक्टेंट है, और ये जो ब्रैकेट्स हैं वो इसका क्या है, कंसंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और ये रेट क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब जब तीन चीज़ें हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन तीनों चीज़ों को जब हम मैथमेटिकली शो करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, रेट लॉ। अब जो रेट लॉ है, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, जो रेट लॉ है, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर एक हम सिंपल, अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ, ए क्या बना रहा है, फर्स्ट करो ये प्रोडक्ट बना रहा है, या इसको मैं कह रहा हूँ ए बी 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 छोटा बी, और ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। अब मैं इसका रेट लॉ कैसे लिखूँगा, इसका रेट लॉ कैसे लिखूँगा, रेट इज इक्वल क्या, के लिखूँगा, और यहाँ होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये है इसका रेट लॉ। लेकिन ये जो स्मॉल ए है या स्मॉल बी है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, ये रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं।